इस संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे मान्यवर चौधरी प्रताप सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय विराट ट्रस्ट पालखेड़ा, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के छत्रपाल निषाद जी, हमारे राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष माननीय इसराइल खान जी, भूपेंद्र बघेल जी और सभी हमारे विक्की प्रधान जी एवं समस्त समाज, हमारे वाम साइड के जिलाध्यक्ष माननीय साहब, सभी साथियों को जय मूल निवासी। जय मूल निवासी। साथियों, बहुत खुशी हो रही है कि चलो आज पहली बार ही सही कम से कम हमारी समाज में एक थोड़ी सी ये छोटी पहल हुई। बहुत ही तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं आप लोगों का जो आपने इस पहल को शुरू किया और इसको आगे हमेशा जारी रखें। मैं इसी के ऊपर जो नया नया प्रोग्राम है एक थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा कि हमें महापुरुषों की हमारी माँ वहाँ इस तरह खड़ी है, 2-3 आई हैं बेचारी, कब तक खड़ी है? बैठने के ऊपर आ जाओ। बैठने के लिए ये खाली जगह पड़ी है, बैठा लो। छठी में बैठने के लिए आप इधर ले लो, यहाँ चेयर। उनकी हमें जन्मदिन और पुण्यतिथि क्यों मनानी चाहिए? हमारे पूरे समाज में जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, अगर हम समय समय पर उनके जन्मदिन और पुण्यतिथि मनाएंगे तो हमें जानकारी होगी कि हमारे महापुरुषों ने हमारी समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे जो दबे कुचले लोग थे, जो संघर्षशील थे, उन्होंने क्या क्या काम किया, कब कब किया और कैसे किया, उनके आगे क्या क्या परेशानियां आई, उनको किस किस ने सहयोग किया और किस किस ने बाधा कर दी। अगर हम समय समय पर ये प्रोग्राम जारी रखें तो समाज में भाईचारा भी बढ़ेगा, समाज से वैमनस्यता खत्म होगी। हमारे किसी भी महापुरुष ने वैमनस्यता की कोई बात नहीं की। उन्होंने हमेशा हम लोगों को यही बताया है कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। हम जहाँ पीछे खिसरे हैं वहाँ से हमें आगे कैसे बढ़ना है और कैसे हमें अपनी समाज को आगे ले जाना है। लेकिन हम लोग आजकल कर क्या रहे हैं? हम ये प्रोग्राम कर भी रहे हैं तो किस तरीके से कर रहे हैं? ये मातृश्री अहिल्याबाई होलकर कौन है? बोला ये धनगर समाज से हैं। सर छोटू राम किससे हैं? बोला जाट समाज से हैं। महाराणा प्रताप किससे हैं? बोला ठाकुर समाज से हैं। बाबा साहब अम्बेडकर कौन से हैं? बोला महार समाज से हैं। फूलन देवी कौन से हैं? बोला निषाद समाज से हैं। फजले हुसैन किससे हैं? बोला मुस्लिम समाज से हैं। यानी हमने उनको कहाँ बांट दिया? जातियों में। और हमारे महापुरुषों ने इन जातियों को ही खत्म करने के लिए जितने आंदोलन चलाए, सारे आंदोलन उन्होंने इसी को खत्म करने के लिए चलाए। हम उनके विपरीत काम करें। इसलिए हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जो हमारा संगठन है, उन्होंने इन सबसे हटके एक नाम दिया, दलित भी छोड़ दिया, सारी चीजें छोड़ दी। भाई ओबीसी, एससी, जनरल, ये सारी कैटेगरियां ये तो संविधान की हैं, ये तो संविधान के अनुसार है, चलेंगे। हमारे जो राष्ट्रीय नायक हैं उन्होंने एक शब्द दिया, मूल निवासी। यानी हम सब कौन है? मूल निवासी, सब एक है। पहली बात, जो हमारा अध्ययन है, जो हम 14-15 साल से कोशिश कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, विद्वानों के पास बैठ रहे हैं, संगोष्ठियों में जा रहे हैं,
विचार विमर्श कर रहे हैं, उसके आधार पर इस देश का ठाकुर साहब 85% से लेकर 90% से लेकर 92% तक हम सबका डीएनए और कास्ट एक ही है। अगर आप उसमें, मैं इसका जिक्र यहाँ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर पहली बार प्रोग्राम होगा। माता भाई होलकर पर भी प्रकाश डालूंगा। मैं जाट समाज से आता हूँ। मेरी कास्ट क्या है? जाट। ये भी जाट हैं, ये भी जाट हैं, यानी कुल मिला के यहाँ पर हम बैठे जितने भी सभी लोग हैं, हम सभी जाट हैं। अब जन कर लेना, जिसको जरूरत हो मेरा नंबर ले लेना, मैं गोत्रावली दूंगा, जाट गोत्रावली, जो हमने तैयार नहीं की है। जो लोग पहले से पढ़ते लिखते आए हैं, जो अपने को उच्च जाति का कहते हैं, वो जाट गोत्रावली उन्होंने तैयार की है। हमारे जितने भी गोत्र हैं, हमारे सारे गोत्र एक हैं। क्यों ठाकुर साहब, क्या जाटों को ठाकुरों के गोत्र एक नहीं है? क्यों? जाट गोत्रावली के अनुसार जितनी भी जातियां हैं, बघेल समाज हो, जाटव हो, खटीक हो, चमार हो, महार हो, और जितने भी धर्म परिवर्तित लोग हैं जिनको माइनॉरिटी बोलते हैं, वो सारे जाटों के गोत्र हैं। हम इसका प्रूफ देंगे। ये जाट गोत्रावली में लिखा हुआ है। तो हम और हमारा ट्रस्ट और हमारा संगठन, हम सभी को जाट मानते हैं। जो मनुवाद का विरोध करता है, हम उसको जाट मानते हैं, क्योंकि ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, ये वेद में लिखा हुआ है, ये जितने भी वाल्मीकि रामायण वगैरह जितने भी धर्मशास्त्र हैं, सारी चीज़ों में ये लिखा हुआ है कि जो मनुवाद का विरोध करता है वो जाट है। जाट एक जाति नहीं है, जाट एक नस्ल। जाट मतलब जो द्रविड़ कौम है, ये सारे गोत्र जातियां जितनी हैं सारे जाट में समझ आते हैं। नंबर 1। तो पहली बात, हम सब लोगों को जाट मान लेते हैं, यहाँ पर सभी लोग जाट। अब हम अपने महापुरुषों का आते हैं। माता अहिल्याबाई होलकर, आज उनकी 227वीं पुण्यतिथि है। हमारी समाज में जब जब जिस समाज को जैसे जो वर्गीकरण किया गया वर्णाश्रम के आधार पर या जाति के आधार पर, तो कहीं न कहीं किसी न किसी जाति को मतलब जो वहाँ पर वो कुछ लगा। आप ये नहीं समझना कि कहीं पर हर जगह हर जाति श्रेष्ठ है। कहीं पर कोई जाति श्रेष्ठ है तो कहीं पर किसी का डंका बज रहा है। कहीं जाटों का डंका बज रहा है तो कहीं ठाकुरों का डंका बज रहा है, तो कहीं निषादों का डंका बज रहा है, कहीं पटेलों का, कहीं कुर्मियों का, कहीं किसी का, कहीं किसी का। जो जाति यहाँ पर मान लो आप हमारे क्षेत्र में कोई जाति ये समझे कि हम यहाँ श्रेष्ठ हैं, तो हो सकता है वो महाराष्ट्र में बिल्कुल नीचे पायदान पर हो। और हर समाज में, जो आज समाज बोलते हैं, जो समाज कास्ट बोलते हैं, हर कास्ट में महापुरुष हुए। इसलिए उन महापुरुषों ने सबको एकत्रित करने के लिए हमारे राष्ट्रीय नायक ने एक संगठन बनाया जिसका नाम है वामसिक संगठन, जिसमें सारे महापुरुष और सारी जातियां समाहित होती हैं, और उनको हम बोलते हैं मूल निवासी। और हमारा नारा भी है, हमारा अभिवादन भी है, जय मूल निवासी। तो साथियों, माता अहिल्याबाई होलकर 31 मई 1725 को जन्म लिया और 13 अगस्त 1795 को उनकी डेथ। माता जी शिक्षित थी उस टाइम पर, क्योंकि इनके पिताजी भी मतलब जो पढ़े लिखे थे, और इनके जो ससुर थे सूबेदार मल्हार राव होलकर, वो भी पढ़े लिखे थे, नौकरी पेशा वाले थे। और इनके जो पति थे खांडेराव होलकर जी, वो भी अच्छे पढ़े लिखे थे। सत्ता में वही आता है, चाहे आप कभी भी देख लो, जो मतलब जो है थोड़ा बहुत जानता हो, जिसके पास थोड़ी सी पावर होगी। बगैर पावर के सत्ता में कोई आएगा नहीं। आज इनका ही नाम क्यों लिया जाता है हमारे समाज में? धनगर समाज या पाल समाज, बघेल समाज, ये सारी एक ही है। बोलने का तरीका है। जैसे हम यहाँ पर नरवार बोलते हैं, हमारे पूरे एरिया मतलब बोले कहाँ जाने को नरवारी है,
हरियाणा में चले जाओ वहाँ नरवाल बोलते हैं हमको, आप मेरठ साइड में चले जाओ वहाँ नरवाल बोलते हैं। तो ये अलग अलग भाषा का अंतर होता है। तो ये सब मतलब जितना भी मतलब जो है पशुपालक समाज था वो सारा एक है, चाहे उसको आप किसी नाम से तो इनके ऊपर अगर पूरा मतलब जो है विस्तार से बताया जाए तो आप 10 घंटे भी मतलब जो है मैं बोलूँ तो भी मतलब जो है पूर्ण नहीं होगा। तो मैं इनके ऊपर इन्होंने क्या क्या काम किए, क्या क्या युद्ध, कौन कौन से युद्ध लड़े, किस किस से युद्ध लड़े, इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा भरतपुर में कुम्हेर वाले युद्ध। जब भरतपुर में कुम्हेर में युद्ध चल रहा था तो वहां पर माता जी के जो पति थे खाडेराव होलकर, उनकी डेथ हो जाती। तो वहां पर जो है भरतपुर परिवार संवेदना व्यक्त करने जाता है, वहां आपस में बातचीत होती है और आगे के लिए समझौता होता है, क्योंकि वो एक षड्यंत्र के तहत यहाँ पर आए थे। यहाँ पर भरतपुर से लड़ने के लिए ये नहीं आए थे, पेशवा आए थे। इनको तो साथ लेके आया गया था, आज जैसे हम कईयों के साथ लग के चल देते हैं ना, थोड़ा जय श्री राम हुई और चल भाई। इसी कारण से मतलब जो है यहाँ पर ये अपनी सेना लेकर के यहाँ आए थे और यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा और मतलब जो है खांडेराव होलकर की यहाँ पर डेथ हो गई।